वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ, तो हमने चिकन बिरयानी खाई। कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, उनको समेटते हैं और उनके ऊपर बातें करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है 370 वाली बिरयानी, जिसके ऊपर बात करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। ये जो 370 वाली जो बिरयानी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो एक शो है अश्लील नाम का, जिसका नाम ही अश्लील हो। उस शो के बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ कि वो क्या करेगा और मैं इसे कैसे प्रताड़ित करूँ यार भाई। मेरे पास शब्द नहीं है इतना, मतलब शो का नाम ही अश्लील शो है। आप सोच सकते हो कि मतलब कहाँ लेके जाना है इसको। तो इस कंट्रोवर्सी से पहले मैं इसी के बारे में बात कर लेता हूँ, कंट्रोवर्सी के बाद में आएंगे। पहले तो ये जो शो है अश्लील शो, इसको होस्ट करता है प्रणीत मोरे, जिन्हें आपने बिग बॉस देखा होगा। अगर आप देखते हैं तो, मैं तो नहीं देखता हूँ, लेकिन आ जाती है न्यूज़ तो पता चल जाता है। तो बिग बॉस में थे ये और अब शो करते हैं। इनका शो इतना बेवकूफ़ी है, इतना मतलब इतना बेकार है कि मैं क्या कहूँ। यहाँ पर लोग आते हैं और इनका हाउसफुल रहता है भाई, जहाँ भी ये शो करते हैं ना, और 100-150 सीटें होती हैं, वो फुल रहती हैं इनके शो में। ये पैसे बांटता है, कोई अच्छी बातें करे तो अच्छी, मतलब अश्लील बातें करे तो। और वहाँ पर हमारे, तुम्हें पता ही है कि भारत में नहीं, सभी जगह मतलब पूरे विश्व में बेवकूफ़ लोगों की, बेहूदे लोगों की, बेशर्म लोगों की कमी है ही क्या है, भरे पड़े हैं। तो इस शो में भी लोग जाते हैं जो बेहूदे बेशर्म है। ये कंट्रोवर्शियल है बट इट्स रियलिटी। एक ऐसा शो जहाँ पर आप जाकर क्या बातें करेंगे। इन्होंने कॉमेडी को अश्लील बना दिया है भाई। जहाँ अश्लील बातें, जहाँ गंदी बातें हैं, वह कॉमेडी है। अब व्यक्तिगत रूप से मनोरंजन अश्लील है। अगर हमें हंसी आएगी तो फिर हमें अश्लील बातें चाहिए, वरना हम कॉमेडी नहीं हंस ही नहीं सकते भाई साहब। अब हमें हंसने के लिए भी क्या चाहिए भाई, हमें हंसने के लिए भी अश्लील बातें चाहिए। इस शो है बर्बादी। तो शर्म वाली बात है यहाँ पर भाई। ऐसे शो को आप अगर सोच समझ रहे हो तो ये भी तो एक बेहूदी बात है ना। तो अब आता है कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। ये तो शो के बारे में बात की थी मैंने। तो कंट्रोवर्सी ये हुई है कि वहाँ पर एक लड़का जाता है और वहाँ पर यही अश्लील बातें करते हैं उस शो में। तो अश्लील बातों को कंटेंट समझता है वो प्रणीत मोरे। तो मैं तो सीधा मुंह पे बोलता हूँ यार, स्पष्ट है, वो अश्लील बातों को कंटेंट समझता है। जितना अश्लील होगा ना, जितना अश्लील होगा उतनी ही उसको अच्छा कंटेंट मिलेगा, उतना ही अच्छा पैसा देगा उसको। ये सिस्टम है वहाँ का। तो ये एक मतलब बातें करता है, एक लड़का है, हिमांशु नाम का था वो जो भी होगा, मैंने देखा उसको तो मैं बता रहा हूँ। तो वो बातें करता 70 रुपए की, फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूलता करूँगा मैं। है कि 370 रुपये की मतलब उसे एक लड़की मिलती है पहले तो, जहाँ पर ये एक साथ काम करते हैं। एक साथ काम नहीं करते बल्कि वहाँ पर काम करते हैं। तो इन दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद में वही नैनो से नैन मिलते हैं, क्योंकि ये यही होता है आजकल। तो नैनो से नैन मिले एंड बातें स्टार्ट हो जाती हैं। और तो नैनो से नैन मिले एंड बातचीत स्टार्ट हुई। बातचीत स्टार्ट होने के बाद में ये दोनों डेट पे जाते हैं। डेट पे जाकर बातचीत करते हैं एंड उसके बाद में ये 370 रुपये की इसको क्या है, एक बिरयानी खवा देता है। बिरयानी खवाने के बाद इसने सोचा कि बहुत कुछ करना है अभी तो है। वो लड़की बोलती है मुझे रूम पे छोड़ दो। यही होता है, और क्या करेगी। उसने कहा कि 370 रुपये की बिरयानी खवाई है, ऐसे रूम पे कैसे छोड़ दूंगा, 300 रुपये वसूल तो करने पड़ेंगे मुझे, हैं। तो भैया 300 रुपये को वसूल करने के लिए जो अत्याचार करता है उस लड़की पर, आई डोंट केयर, जैसा ये बताता है उस शो में। ओ हो माय गॉड, ये क्या है। मैं उन चीज़ों को यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पर मैं कुछ अच्छी चीज़ों को बताने वाला हूँ। अश्लील नहीं बनाना चाहता हूँ मैं। आपने सुन ही लिया होगा कितनी अश्लील बातें की थी अश्लील शो में, हैं। थू तुम्हारी ज़िंदगी पे। एक और लड़की और थी इसमें, वो एक और अलग कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर बात करते हैं। और भाई वो कंट्रोवर्सी है, वो लड़की की जो कंट्रोवर्सी है, वो कुछ MBBS वगैरह कर रही थी। तो वहाँ पर
एमबीबीएस में यही होता है कि कोई जो भी डॉक्टर है वो मतलब एक शरीर को लेते हैं, जो मुर्दे को, उसको काटा पीटी जो भी है, तो वहाँ पर जोक वगैरह किया जाता है उनकी प्राइवेट पार्ट की साइज के बारे में, कुछ ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी थी, मैं नहीं व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो बात करना चाहूँगा उसके ऊपर। तो ऐसा वो बोल देती है लड़की, तो उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। और कोइंसिडेंसली ये दोनों ही तीनों ही जो हैं अब माफ़ी मांग लेते हैं। लड़की बोलती है सॉरी, ये मेरे मुंह से निकल गया। प्रणीत मोरे बोलता है कि उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पाया और मुझसे गलती हुई है, मैं इसमें सुधार करूँगा। हाँ, सुधार करेगा तू, ठीक है। एंड एक और था वो हिमांशु नाम का लड़का, उसका मैंने कोई ऐसा देखा नहीं, लेकिन उसकी जॉब वगैरह छूट गई है, ये अच्छा हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसे शो को आप सपोर्ट ना करें। ये कंट्रोवर्सीज आपके यूथ को डैमेज करेंगी, आप खुद को डैमेज करेंगे, एंड ये कभी आपका अच्छा नहीं कर सकते। आज आप अश्लील चीज़ों से कॉमेडी निकाल रहे हो, कल अश्लील चीज़ों से ना जाने क्या क्या निकालने लग जाओगे, तो ये तुम्हारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है यार। अश्लील चीज़ों से मनोरंजन मत करो यार। और क्या हो गया है तुम्हारे माइंडसेट को यार भाई, अश्लील चीज़ों में आप मनोरंजन कॉमेडी ढूंढ रहे हो। मैं इस प्रणीत मोरे के शो के ऊपर थूकता हूँ यार भाई, ये क्या मतलब, क्या खोला है तूने यार। और फिर मैं लोगों के ऊपर थूकता हूँ जो इसे देखते हैं यार भाई, क्या देख रहे हो यार, क्या देख रहे हो, मतलब क्या व्यूवरशिप देखो आप, इसकी 1.5-2 लाख व्यूवरशिप नहीं है इसकी, या फिर 50-60 हज़ार व्यूवरशिप नहीं है, 34-35 लाख व्यूज देखे मैंने, 50-50 लाख व्यूज देखे, ये व्यूवरशिप है इसकी। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कहाँ जाओगे, कहाँ लेके जा रहे हो अपने आप को, यही है और क्या है। तो भाई वही है कि अश्लील चीज़ों से कॉमेडी निकालना बंद करो, कुछ ह्यूमर से कॉमेडी निकालो यार, कॉमेडी के असली वे में आओ आप। अभी मैं यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ों को आप सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये सपोर्ट करना आपकी लाइफ के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भारी पड़ सकता है। और भारी पड़ क्या सकता है, पड़ रहा है। जैसी सिचुएशन आप इस समाज की अब देख रहे हो, बहुत सी बातें अगली पॉडकास्ट में होंगी, कल नहीं 2-3 दिन में पॉडकास्ट आने वाला है इस वीडियो के बाद। अभी ये शूट चल रहा है, तो 2-3 दिन बाद आपके पास में एक बहुत ही खतरनाक पॉडकास्ट आने वाली है। बहुत लंबी पॉडकास्ट होगी, वो बहुत लंबी पॉडकास्ट, तो वो 2-3 दिन में आ जाएगी। उसका सपोर्ट करना है एंड इस वीडियो को भी सपोर्ट करें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो। वही है कि ऐसे सोच को सपोर्ट मत करो यार, ये शो आपकी लाइफ को डैमेज कर सकते हैं। एंड मिलता है अगली वीडियो में। जय श्री राम।